पीआईए हमें फरोख्त करें, 10 अरब रुपए से ज्यादा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान को खत भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरमायाकारी बोर्ड ने अलीम खान को बताया ये खत वजीर आला, चेयरमैन और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से समझा जाए। निजी कंपनी की 10 अरब रुपए की पेशकश से ज्यादा बोली देने के लिए तैयार हैं। पीआईए की बोली नहीं, अपना मजाक उड़वाया गया। जो कुछ हुआ वो हैरान कुन था। ऐसा तो कार या प्लॉट बेचने के लिए नहीं करते। बोली के वक्त वजीर निजकारी कहाँ थे? साबिक विफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 1 साल से वावीला किया गया और एक रोड शो तक नहीं किया गया। मुफ्ता इस्माइल ने कहा अली अमीन गंडापुर पहले सूबे के बच्चों को पढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। पीआईए लेकर सियासत न चमकाएं। कौमी इदारों की लूट सील की मुखालफत करेंगे। इदारों को तबाह करने वालों को हक नहीं कि अवाम और रियासत के असासे औने पौने दामों फरोख्त करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, यहाँ बढ़ रही है। मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं, पूरी हुकूमत ही झूठ पर खड़ी है। सदर और वजीर आजम के जेर इस्तेमाल तैयारों की मुरम्मत पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना की सरबराही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 2 वीवीआईपी तैयारों के लिए ग्रांट मंजूर कर ली गई। ई पासपोर्ट सिस्टम के लिए 2 अरब 93 करोड़ की रकम भी मंजूर। विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी मान लिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ग्रांट 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर खर्च होगी। मस्तूंग में सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स स्कूल की करीब धमाका। स्कूल जाने वाली 5 बच्चियों समेत 9 अफराद शहीद। पुलिस का कहना है धमाके में स्कूल के सामने से गुजरने वाली पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। जाँ बहक अफराद में 1 पुलिस एहलकार भी शामिल। 4 पुलिस एहलकारों समेत 34 अफराद जख्मी हुए। 13 शदीद जख्मी कोयटा मुंतकिल। शहीद होने वाले बच्चियों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। धमाके में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी बोले बच्चों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशतगर्दों से बच्चों और बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे। आर्म्ड फोर्सेज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज को दहशतगर्दी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तैयारी। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह तक तहवील में रखा जा सकेगा। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। तरमीमी एक्ट मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा। जरूरत नहीं है, केस को मैनेज करने की जरूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जस्टिस नए आए हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो प्रूव कर सकें कि वो इस सीट के लिए सबसे अहल आदमी थे और सबसे अहल आदमी को चुना गया है। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया। जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। तहरीक इंसाफ के हामिद खान और JUI के कामरान मुर्तजा ने बिल की मुखालफत की। हामिद खान ने कहा भारत हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ जजों की तादाद 34 है। सुप्रीम कोर्ट के आपसी झगड़ों की वजह से मुकदमात में ताखीर हुई। कामरान मुर्तजा बोले सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए थे। हुकूमत अक्सरियत को अकलियत में बदलना चाहती है। वो समझते हैं जजों की अक्सरियत उनके हक में नहीं। जजों की तादाद बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। सेनेट ने तरमीमी ऑर्डिनेंस मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वजीर आजम का कामयाब दौरा सऊदी अरब और कतर।
शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम की अमीर कतर से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुलाकात में सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। रियाज में विफाकी वज़रा का सऊदी वज़रा के हमरा इजलास। सरमायाकारी के रोड मैप पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, सरमायाकारी के हजम में मजीद इजाफा करेंगे। पाकिस्तानी मईशत और तिजारत के फरोग में सऊदी अरब भरपूर किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर पर उसको ले गए हैं। बड़ी ही अहमियत का हामिल दौरा रहा है कतर का। 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। वजीर आजम के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। सऊदी अरब 2 अरब 80 करोड़ डॉलर, कतर 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वजीर इत्तलात तथा तारड़ कहते हैं, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन गंडापुर एक गैर संजीदा आदमी है। वो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी हुकूमत का गिरबान पकड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 साबिक वज़रा आज़म को अलग अलग केस में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 5 नवंबर को करेगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रुकन आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई को नोटिस जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर तालीम आतिफ खान को एंटी करप्शन का नोटिस। 12 नवंबर को एंटी करप्शन में पेश होने की हिदायत। आसिफ खान कहते हैं, मालम जब्बा केस नैब और पेशावर हाईकोर्ट में बंद हो चुका है। सियासी मकासद के लिए केस दोबारा खोला जा रहा है। सब पर आया है, बंद केसेस कौन खुलवा रहा है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का आतिफ खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बयानबाजी से पहले आतिफ खान को हकीकत मालूम करनी चाहिए थी। इतना फारिग नहीं कि आतिफ खान जैसे गैर अहम शख्स के खिलाफ नोटिस जारी कराऊं। मेहरबानी करके इल्जाम तराशी से बाज आ जाएं। वज़ीर आला केपी ने आतिफ खान को एंटी करप्शन के जारी नोटिस की कॉपी भी शेयर कर दी। आतिफ खान को गुज़िश्ता रोज फजल हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक इंक्वायरी में जारी किया गया। नौमई GHQ हमला केस, बानी पीटीआई को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। फर्द जुर्माइंदा समाअत पर आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 रेफरेंस पे बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। ATC लाहौर ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उज़मा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इसराइल की गजा पर हौलनाक बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद कर डाले। नसीरात कैंप में स्कूल पर इसराइली तैयारों ने बम बरसाए। बच्चों समेत 10 पनाह गुज़ीन शहीद हो गए। अलमवासी में 3 फलस्तीनी इसराइली फौज की गोलियों का निशाना बन गए। मगरबी किनारे में ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 43,259 हो गई। इसराइल के लिए बड़े जानी नुकसान का दिन। हिजबुल्लाह के मुतादिद रॉकेट हमले, 7 इसराइली मारे गए। हिजबुल्लाह ने 3 इसराइली शहरों को 30 से ज्यादा रॉकेटों से निशाना बनाया। मुतादिद इसराइली तंजीबात को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब लिबनान पर इसराइली हमलों में तेजी आ गई। गुज़िश्ता रात से बैरूत पर 10 से ज्यादा फिजाई हमले हो चुके हैं। 24 घंटों में 45 शहरी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 2800 से जायद हो चुकी है, जिनमें 145 हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। अमेरिकी इलेक्शन में 3 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की स्विंग स्टेट्स में जोर आजमाई। कामला हैरिस ने ट्रंप को ज़हनी मरीज तो ट्रंप ने कामला को नाअहल करार दे दिया।
कामला हैरिस ने कहा लोग ट्रंप की बातों से तंग आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कामला तो हिलरी क्लिंटन से ज्यादा नाअहल है, वो कम से कम ज़हीन तो थी। मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाल लिया। ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजर्बा करार दे दिया। काश्तकारों के लिए वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज, कुरानंदाजी के जरिए मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से यूएस एडमिशन के डायरेक्टर की मुलाकात, माहौलियाती तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मासूम बच्चों को या अगर बाइक देते हैं या मासूम बच्चों को गाड़ी की चाबी देते हैं जो कि अंडर एज है, तो उससे खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तो वो मर्डर, कत्ल के ज़मरे में आता है। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल और लैंड क्रूजर चला रहे हैं। बच्चा गाड़ी चलाए और हादसा हो तो कत्ल कहलाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची चल रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन शहर में चिंची की इजाजत क्यों दी गई? गवर्नर सिंध ने रूस के कौमी दिन की मुनासबत से कराची में प्रेस क्लब चौरंगी को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कामरान टिसोरी और रूसी कौंसल जनरल की प्रेस क्लब चौरंगी आमद। पाकिस्तान और रूस के कौमी परचम भी लहराए गए। आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया। कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। रूसी कौंसल जनरल ने एहतमाम पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। बाजोड़ में क्रिकेट मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झगड़ा, एक शख्स जाँ बहक, डीएसपी समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। मैच के दौरान रन आउट का तनाज़ा तमाशाइयों के दरमियान खूनी लड़ाई में बदल गया। तमाशाइयों ने बल्लों से एक दूसरे के सर फाड़ दिए, कुर्सियों से पिटाई, तोड़ फोड़। जराए का कहना है साबिक एमएनए गुलजफर के हामियों ने मुखालिफ टीम के हामियों पर हमला किया। पुलिस हुक्काम का कहना है फुटेज की मदद से 8 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। 37 दिन हो गए, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ARY का और सलमान इकबाल का, उनके रिपोर्टर्स का, सबका। हर आदमी के लिए एंट्री फ्री है, लेकिन जो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर होगा उसको एक QR कोड मिलेगा। ACPKHI हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। आज मिस्री थिएटर प्ले फोर्स मी इफ यू कैन पेश किया गया। मेले में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने सलमान इकबाल और ARY न्यूज की कवरेज का शुक्रिया अदा किया। बताया फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब आज YMC ग्राउंड में होगी। सबकी एंट्री फ्री है, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन करानी होगी।